3.3 वाला है? छठा नंबर क्वेश्चन नहीं बना? पहला का छठा नंबर। वो बटा वाला लफड़ा किया? अच्छा रूट वाला लफड़ा नहीं किया? ओ यार रूट वाला लफड़ा नहीं किया। दशमलव वाला नहीं किया। सब क्वेश्चन बन गया। अच्छा इन लोग का बटा वाला लफड़ा है उसको कर देते हैं। 3x बोलिए 3x बटे 2 बोलिए बड़ा 5y बटे 2 माइनस में बराबर -2। अगला क्वेश्चन अगला बोलिए इसका x/3 प्लस y/2 13/6 यही ना है? अच्छा भाई 13/6 ठीक है। ये समीकरण नंबर आगे समझे कि नहीं? समझ गए? छोड़ दें बताएं ये क्वेश्चन समझ गए? समझना क्या क्वेश्चन है ऐसी बस। क्वेश्चन समझ गए तो आंसर समझ गए तो उसको कहते हैं क्वेश्चन समझ गए। ये हुआ। ये दो गो समीकरण है। एक वो समीकरण से कुछ निकाल के दूसर का में बैठा दो। एक समीकरण से चाहे x निकालो चाहे y निकालो और दूसर का में आराम से निकल जाएगा। फिर इससे हम x निकालते हैं तो 3x बटे में 2 बराबर -2 प्लस इधर माइनस में है ना सब ये सब तो प्लस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अरे प्लस में कितना हो जाएगा? 5/3। अब x का मान निकालना है ना? तो x में जितना सारा चीज है सबको हटाते जाएंगे। ये 2 को हटा दो तो कोची में है? भागम की गुना में? इधर गुना में जाएगा। ये गुना में ये किस में जाएगा? अच्छा ये पूरे के साथ जाएगा कि अकेले अकेले? गुना में ये भागा में है तो गुना में इधर पूरे के साथ तो टोटल के साथ मतलब 3x बराबर -2 प्लस 5y बटे 3 और गुना में ये बात सबको समझ आ रहा है? ये बात समझ आया कि सबके साथ गुना में जाएगा? सो किसी को कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ ये x का मान निकालना है तो ये 3 भागा में जाएगा कि नहीं? जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उधर ले जाते हैं हम इसको ले जाते हैं माइनस। अच्छा ये भागा सबके साथ कि एक के साथ? दैट मींस पूरे के साथ जैसे गुना हुआ पूरे के साथ भागा होगा मतलब -2 प्लस 5y बटे 3 और गुना में 2 और बटा में 3 भागा में 3 सबके साथ भागा आया नहीं आया? अब ये पूरे चीज इसके साथ भी गुना होगा ये चीज इसके साथ भी गुना होगा आया नहीं? इसको और सॉल्व करते हैं तो इसको गुना करो -2 में 2/3 गुना करो -4/3। अरे बीन का गुना आया इसको डिटेल में क्या करना है? ये तो है ना क्लियर? अब ये प्लस में 5/3 तिहाई ये किसका मान निकला? क्या हम इस x का मान यहाँ से पहुँचा देंगे इसके पास? बैठा दें? तो ये x है x के जगह ये पर वही लिखो माइनस। भले एक कचरा जैसा लगेगा थोड़ा सा काहे कि इतना लंबा चौड़ा फिर उसमें भागा देना थोड़ा सा लफड़ा लगेगा। बात समझ रहे हो? तुम 3 से भागा दो। अच्छा एक बात ये कौन कौन जानता है? यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान सुनो इधर ये है मेरे पास 4 इसमें 3 से भागा देना 4 में 3 से भागा देना तो तुम चाहे 4/3 लिखो चाहे 4 गुने 1/3 लिखो दोनों बात बराबर की है। ये बात सबको समझ आ रहा है? यानी 4 में 3 से भागा देना है तो चाहे बटा में 3 लिख दो चाहे गुना में 1/3 लिख दो। भागा ही कितना से हुआ? 3 और गुना ही कितना से हुआ? 1/3 से। गुना हुआ 1/3 से लेकिन भागा कहेंगे 3 से। ये बात सबको समझ में आ रहा है? इसको इरेज करते हैं। ये छोटा मोटा चीज था इसको इरेज करते आगे समझते हैं। अब ये x है कि नहीं? x का मान उसमें बैठाएंगे और x का मान में किससे भागा देंगे? 3 से। अच्छा हम इसको कह सकते हैं 1/3 से गुना कर देंगे x में। अरे भैया अभी बताए x में 3 से भागा दो चाहे x में 1/3 से गुना करो दोनों बात बराबर। अरे अभी यहाँ क्या बताए? वही ना बताए। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे?
1/3 गुने x का मान है -4/3 प्लस 10y/। ये हो गया x का मान कि नहीं। अब प्लस में y/2 बराबर कितना 13/6। ये है कैलकुलेशन वाला है थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तरीका वही है। अब 1/3 इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा। अरे 1/3 पूरे x के साथ ना गुना होगा। x का मान इतना कि टोटल है कि नहीं। ये इसको इससे गुना करो तो क्या आ जाएगा भाई -4 3 भिन्न का गुना जानते हो कि नहीं? आवाज नहीं आ रहा यार। और ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये प्लस में आएगा। 1 गुना 10y बराबर 10y, अब बटा में नोतिया 27 हो जाएगा। अब प्लस में 10y, अब बटा में 2 बराबर 13/6। कोई दिक्कत होगा तो बोलना। क्लियर? इसमें भी और उसमें भी, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। एक बात बताओ, ये y वाला है कि नहीं? अरे ये भी y वाला है। y वाला जुड़ जाएगा। भिन्न का जोड़ कि नहीं? कर लोगे भिन्न का जोड़? एक करके देखो तुम अपना कॉपी में। भिन्न का जोड़ हम यहाँ करते, तुम वहाँ करो। अच्छा एक बात बताओ तो थोड़ा सा, भिन्न का जोड़ तो करोगे, ये किसका जाति का है? इसके जाति का है कि नहीं? उधर ले जाएं। खाली हमको y चाहिए ना, बाकी सबको उधर लेते हैं कर करके। पहले इसको जोड़ते हैं अपने मन में और इसको उधर भी लिखते हैं। अगर तुम इसको जोड़ोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 54 में आ जाएगा भाई, 54 में आ जाएगा। और ऊपर में आ जाएगा 10 दूनी 20 भाई प्लस 27 है ना, बराबर 13/6 प्लस 4/9। ये कैसे हो गया भाई? 4/9 माइनस में था, उधर गया प्लस में हो गया। कोई दिक्कत? अरे हाँ नहीं यार, अब नहीं। अरे समझ आया कि नहीं? गलती हो गया। 20 और 27 47y/, बराबर। इसको जोड़ लोगे? तुम जोड़ के बताओ, जोड़ के बताओ, इसको जोड़ के फटाक से बताओ। अरे जल्दी भिन्न का जोड़ करो। 9 दूनी पहले 18 हो गया, छोटी 18 तो 13 39 और 4 दूनी 8 39 और 8 47, यही ना होगा। अब 47/18। अब y का मान निकालना है तो यही क्या करो कि y बराबर, ये बटा में उसको गुना में ले जाओ और जो गुना में उसको, मतलब y बराबर 47/18 और गुना में ये 54 और बटा में 47। जानते हो एक अनुमान लगने लगता है, ये कटने वाला आया, इसका मतलब लगता है हम सही है बना। अगर कटने वाला नहीं आता ना तो कहीं अनुमान गड़बड़ा जाता है। हो सकता है गलती बनाए होंगे तो 18 तिया 47 से y बराबर 3 आया ना यार? यस सर। y बराबर 3 ना? y बराबर जब 3 आया, अब यहाँ देखो इस 3 का मान को किसी में बैठा देते हैं। अरे 3 का मान बैठा दोगे कि नहीं? x का मान निकाल लोगे। अरे y का मान निकला। अरे जिसका क्वेश्चन था ना उससे हम संतुष्टि पाना चाहते हैं। y का मान निकल गया, तुम इसको हम y का मान यहाँ बैठा दोगे किसी एक में। x का मान निकल जाएगा वहां से, x और y दोनों निकल गया, आंसर आ गया कंप्लीट। इसको इरेज करें, इरेज करते हैं इसको। अच्छा इधर बताते हैं, इसके आगे जगह है, इधर बता देते हैं फिर इरेज। क्वेश्चन नंबर 6। और कोई गलती है, कोई मिस्टेक है किसी क्वेश्चन में? 5वां नंबर बताना पड़ेगा क्या? √2x √3y √3x माइनस √8y बन गया ना? इधर से कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बताएं क्या? दूसरा बनाए थे, कल ही बताए थे ना? दूसरा कल ही बताए। तीसरा का नंबर बताते हैं, ठीक है? पहले तुम हिंदी में पढ़ लो और फिर हम अंग्रेजी। देखो तीसरा का पहला पढ़ते, पहले तीसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है वो पढ़ते। पढ़ के आए हैं ना घर से? एक बार घर से पढ़ के आइएगा।
निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले समीकरण बनाइए। क्या बनाइए भैया? समीकरण का युग्म बनाइए। युग्म मतलब जोड़ा बनाइए, यानी कई समीकरण बनाइए। अब फिर क्या कीजिए? प्रतिस्थापन विधि से उसका मान निकालिए। अच्छा, हिंदी का एक क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फिर अब पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन में पढ़। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या यानी दो संख्या को घटा रहे हैं। एक संख्या इधर है, एक संख्या इधर है। दोनों को घटाने के बाद कितना आ रहा है? 26। यानी दोनों का बीच का गैप कितना है? 26 हो गया। और आगे कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या जो है ना दूसरका के 3 गुना है। मतलब वो अगर छो होगा तो छोतिया ये 18 होगा, अगर उन्नो होगा तो नोतिया 27 होगा, अगर 15 तो 15 तिया 45। समझे कि नहीं? अब ये बोल रहा है ये था, तो उसे ज्ञात कीजिए कि दोनों संख्या क्या है। ठीक है, अब अंग्रेजी में पढ़ते हैं और बनाते हैं। ठीक है, चलो देखो वही बात लिखेगा और क्या। संख्या को लिख देगा नंबर और ज्ञात करिए को फाइंड करिए। क्या देखो पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है 3.4 का 3 का ना 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यानी फॉर्म मतलब बनाइए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन का दो पेयर बनाइए। ध्यान से सुनिएगा, है ना, पेयर मतलब जोड़ा बनाइए। ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए कौन सा मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कहने का मतलब प्रतिस्थापन विधि से। अब फिर वही कह रहा है, अब कह क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो गो नंबर है और दोनों नंबर को मान लेते हैं। मान लो कि एक नंबर है, एक नंबर मान लो x और दूसरा का नंबर y, दूसरा नंबर y। ठीक है, हाँ कुछ मान सकते हो, हैबिट हो गया यार, x मानो y कि नहीं, x y मानो ये हैबिट हो गया इसलिए मान लेते। तो ABCD कुछ संख्या मान लिए। अब बोला ये दोनों संख्या के अंतर कितना? 26। आप तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। यानी x घटा y करेंगे तो कितना आएगा? बात समझे? समीकरण नंबर समझ गए बात को? अब फिर कह रहा है आगे कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। एक नंबर जो है वो 3 गुना है दूसरे के, यानी दूसरका संख्या के 3 गुना करोगे तो पहला का नंबर आएगा। बता बड़ा x है कि y है? कोई बता सकते हो इससे, इस इक्वेशन से? कौन बड़ा है? भाई बड़ा x होगा तभी घट के 26 आएगा कि नहीं? तो बड़ा ही है, तो 3 गुना कौन होगा? ये। तो दोनों बराबर कब होगा? जब y को भी 3 गुना। बात समझ रहे हो? x जो है y से 3 गुना बड़ा है। अब किसमें 3 गुना करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए? जो 3 गुना नहीं है उसमें, यानी कहने का मतलब 3 गुना करेंगे y में तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3y। x बराबर आ जाएगा 3y। ये समीकरण नंबर 2। अच्छा एक बात बताओ, जब दो समीकरण मिल गया तो तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते? एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो कि नहीं? इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कर लोगे कि नहीं? ये हो गया मेरा भाई, दिख रहा है कि नहीं? ऊपर दिख रहा है? कुछ आइडिया लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। चलो, यानी एक नंबर या बोल रहे हैं ना, अब क्या करें उसको? तुम सही सब ये करना। सूर्य भगवान हम पर ज्यादा मेहरबान, देखते हो चमकता। अगला देखो, भोजपुरी गाना सुनते हो? नहीं, चाह करके भी सुनना पड़ेगा। तुम रास्ते में चलते हो, सुनना पड़ेगा। ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार बन गया। सुनो, आने तो कान में रुई लेकर के आओ। हमारे पापा जी भी आएंगे तब पर भी मत सुनो, समझे कि नहीं? तभी हो सकता है। एक बड़ी पुराना गाना सुन रहे थे, तो सुन नहीं रहे थे, सुन लिए थे, आते समय आ रहे थे ना तो सुन लिए थे, भोजपुरी वाला।
अभी ये नहीं पूछेगा कौन सा क्वेश्चन बनाएगा। दूसर का क्वेश्चन बनाए। ये दूसर का कौन है? तीसरा का पहला है। तीसरा का पहला का दूसर का ठीक। देखो अरे यार हर बार याद आ जा रहा वही भोजपुरी गाने इसीलिए चुपचाप रह रहा। देखो इधर सिखा दे देहाती लोग बेइज्जती करेगा मेरा। देखो द लार्ज ओ पहले हिंदी हाँ दूसरा का नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संपूरक कोण में दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण जानते हो? दो मिल करके दुगो क्या आदमी या जानवर दुगो कोण मिल करके 180 डिग्री हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं संपूरक। और उसके आगे लिखी है भाई क्या लिखा है? दो कोण जो संपूरक है छोटका कोण से 18 डिग्री अधिक कौन है? बड़का कोण। अब बोल रहा है दोनों कोण निकालो तो मान लो पहले अच्छा अंग्रेजी में ठीक है क्वेश्चन को अंग्रेजी में द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कहने का मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल भैया संपूरक कोण उसका लार्जर यानी दोनों में से जो बड़ा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री एक्सीड करता है बढ़ता है छोटा से 18 डिग्री बड़ा है यही कर रहा है। तो फाइंड द एंगल्स यानी दोनों एंगल को फाइंड करो दोनों कोण को क्या करो फाइंड करते हैं भाई। फर्स्ट को मान लेते हैं फर्स्ट एंगल जो है कितना है यस और सेकेंड तो ऐसे लिखेंगे इसको कोण लिख देते हैं ठीक आई वाई ठीक क्लियर। अंग्रेजी हिंदी दोनों साथ दोनों के जोड़ के कितना आएगा काहे भाई काहे दोनों कोण संपूरक है ना। संपूरक का अर्थ क्या होता है? 180 डिग्री। अब कह रहा है ना कि जो बड़का है ना छोटका से 18 डिग्री ज्यादा है तो कोई भी मान लो बड़का है कोई भी है नहीं पता चलेगा x बराबर y मान ठीक मान लो यह बड़ ये कितना ज्यादा है तो ये बड़ है तो छोटका में कितना जोड़ देंगे छोटका में जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। हम मान लो हम बड़ा है तुमसे ठीक हम ही में 1 फीट और ऊपर कर दो तो और बड़ा हो जाएंगे बराबर कब होंगे तब तुम्हारे पैर के नीचे क्या कहते हैं उसको ईटा लगा देंगे कुर्सी लगा देंगे तब ना तुम हाइट में आएगा। अरे बात समझ रहा है कि नहीं? तो छोटका के पीछे में छोटका में 18 जोड़ दिए समीकरण नंबर 2 को समीकरण बना क्या तुम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y निकाल सकते हो? निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ये दूसरा का खत्म यहाँ लिखे तीसरा का देख रहे हो फास्ट कितना है। जब तुम समझ जाओगे तो और नहीं समझोगे ना तो हमको कैसे करना पड़ेगा पता है? माना कि पहला कोण बराबर लेट्स फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू इतना और उसको लिखते लिखते यहाँ लाएंगे। अब फिर से हमको यहाँ समझाना पड़ेगा फिर यहाँ लाना पड़ेगा। अब फिर भी तुमको समझ नहीं आएगा घर जाके 5 बार लिखोगे रटोगे फिर एग्जाम में लिखोगे समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई ये लड़का लोग का एक क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा क्रिकेट वाला। तुम लोग खेलती है क्रिकेट? लूडो बड़ा हो जाओ फिर ताश खेलो। देखो इधर एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदी। एक क्रिकेट हाँ खरीदी कोच है खरीदी मतलब लड़की ना है कोच कोई भी हो सकता है। 7 गो बॉल और 6 गो कितना में 7 गो बैट और
और 6 गो गेंद, 7 बल्ला है ना, 7 बल्ला 6 गो गेंद है ना, 7 बैट और 6 बॉल, लेकिन अंग्रेजी में और दोनों के पैसा कितना लगा? 3800। मान लो ए फल्ला नहीं है, ये 7 और ये 6। मान लो बैट की कीमत यक्स लिख नहीं रहे हैं, काहे सब क्वेश्चन वैसे नहीं है तो काहे लिखे रहे? बैट की कीमत x और बॉल की कीमत y, तो एक बैट की कीमत x, तो 7 बैट की कीमत 7x, एक बॉल की कीमत y रुपया, तो 6 बॉल की कीमत 6y और दोनों का कीमत 3800, तो दोनों जोड़ के अब फिर वो कोच अगला दिन कुछ और खरीदता, 3 बल्ला और 5 गेंद, 3 बल्ला और 5 गेंद, 3 बैट प्लस 5 गेंद, मतलब वही नहीं रहेगा, 3 5 भाई कै रुपया लगा? 1750 रुपया। ये समीकरण नंबर 2, ये मतलब किस बात का है? समीकरण निकालने का नहीं, बात समझ रहे हो? किसको समझ रहे हो? यहाँ ऐसे करके चेहरा चमकेगा, देखो इधर हो गया, क्लियर हो गया भाई? तुम इसको सॉल्व कर सकते हो और बताना पड़ेगा। इधर इरेज करें, चलो भाई इरेज करो तुम। देखो डस्टर देखो कैसे चमक रहा है। देखो इधर देखो, जहाँ चमक रहा है ना वहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है? जहाँ नहीं चमक रहा है वहाँ लिखेंगे, तुम लोग को भी नहीं दिखता होगा। भगवान हम पर थोड़ा ज्यादा ही मेहरबान तुम लोग पर, हम पर। अगला क्वेश्चन रे, हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ना पड़ेगा, हम बता देते ना, अंग्रेजी पढ़ लोगे जैसे कर, ठीक ना? मतलब वही निकलने वाला। करा एक नगर में टैक्सी का भाड़ा, देखो अभी लॉकडाउन के बाद का स्थिति जानते हो, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। क्या है? मतलब तुम अगर एक बार तुम गाड़ी पर बैठ के जाओगे ना, जहाँ 70 था तो वहाँ 140 लगेगा, यही वाली स्थिति है ना? देखो वही वाला स्थिति है, समझना। अगर मान लो कि रेंज रोवर गाड़ी पर बैठना है, समझे कि नहीं? मान लो तुमको रेंज रोवर गाड़ी पर बैठना है, रेंज रोवर गाड़ी से मान लो सब आदमी को इधर उधर कर रहा है, जैसे टैक्सी से लोग जाते कि नहीं भाड़ा करके, तो वैसे मान लो कि रेंज रोवर गाड़ी से सबको भाड़ा करके भेजा जाए और जाने लगे सबको, जहाँ टोटो चलता है वहाँ रेंज रोवर चलना लगे, तो यही स्थिति आएगा जो ये क्वेश्चन कर रहा है। क्या कर रहा है सो सुनो। क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? देखो ये समझना, ये क्वेश्चन समझने वाला है। 2 तरीके का भाड़ा है, है ना? 2 तरीके का है। पहला तरीका है कि नियत भाड़ा है कि तुम कितनों चलो, शुरुआत में अगर चलोगे ना तो इतना रुपया लग जाएगा, समझे कि नहीं? और अगर उससे ज्यादा चले तो हर 1 किलोमीटर का रुपया लगेगा। जैसे मान लो तुमको यहाँ से 2 कदम आगे जाना है, ज्यादा कोड़िया हो तुम, जैसे उतरे तुम और 2 कदम आगे जाना है, यानी 10 कदम मान, और तुमको लगा नहीं पैदल कैसे जाएंगे, तो वो रिकस्बो वाला समझता है, क्या कहता है ना, तुमको इतना दूर चलने में दिक्कत, हम 250 रुपया लेंगे इतना। फिर समझ में आया, अरे यार पॉकेट बम तो 150 है, समझे कि नहीं? फिर तुम पैदल चलना पसंद करोगे। तो नियत भाड़ा जो बांधा हुआ है कि इतना से तो कम नहीं लग सकता, और एक है हर 1 किलोमीटर के, ठीक है? तो 2 गो है। पहला मान लो नियत भाड़ा उसका है 1 रुपया, 1 रुपया तो पक्का लेगा, तुम उसके गाड़ी पर चढ़ के उतर जाओ फिर भी लेगा, समझे कि नहीं? 1 रुपया नियत भाड़ा, आने तो फिर लड़ाई करना पड़ेगा उस पैसे के लिए। 1 रुपया उसका नियत भाड़ा हो गया। बाकी जो चला
बाकी जो चला उसके लिए कितना भाड़ा देना पड़ा, हर 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपया। मान लेते हैं हर 1 किलोमीटर के क्या रुपया लगा, वाई रुपया। ये क्वेश्चन को हम तुम लोग पर छोड़ते हैं, हमको लग रहा है थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए तुमने, थोड़ा सा अगला का बनाएंगे, अगला वाला क्वेश्चन बना देते हैं। ये क्वेश्चन को चौथा को छोड़ देते तुम लोग, बता के छोड़, ऐसे नहीं। और कुछ रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से फिर लेने लगा। मान लो कि कुछ किलोमीटर के लिए x रुपया लिया और उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए y रुपया। तो शुरू वाला किलोमीटर छोड़ के अगर हम 5 किलोमीटर और चलेंगे तो 5 y रुपया लगेगा। और कह रहा है ये कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया लगेगा। तो अब ये कितना है, ये कितना है, तुम करना पड़ेगा, दोनों को मिलाकर के 10 किलोमीटर और तुमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, कल सोच करके आज इसको पोस्टपोन्ड करते हैं, अगला का क्वेश्चन में बताते हैं। भाई ये सोचने वाला इसलिए छोड़ दे रहे, एक बार नहीं सोचे ना और आंसर देख लिए अगर तो क्या हो जाएगा ना, फिर तुम सोच नहीं सकते, फिर तुम्हारा दिमाग वो सोच नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर जानते हो, न्यूमरेटर अंश हो गया और डिनोमिनेटर है ना, एक संख्या है उसका अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दिया जाए। भाई उसके बाद क्या होता है, तो वो 9/11 हो जाता है। क्या बन जाता है, इतना बराबर 9/11। क्लियर हुआ, एक समीकरण कंप्लीट, समझे। और दूसरा का कह रहा है कि अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाएगा, 5/6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या यार तुम बना सकते हो, आया नहीं, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे है ना। हिंदी में इसको वज्र गुना कहते हैं, वज्र, जैसे वज्र गिरता है ना ऐसे ऐसे करके, कोई ऐसे वज्र गिरते हुए सीधे देखे हो कभी? नहीं, जब भी हाँ देखा है, तुम्हारा अलग दुनिया होगा। अरे वज्र गिरता है तो ऐसे ऐसे गिरता है, अरे ऐसे ऐसे गिरता है, सीधे नहीं गिरता है, टेढ़ा गिरता है, तो ऐसे इसी को कहते हैं वज्र गुना। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे, यस सर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बना लोगे। चलो यस सर। अगला नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एज वाला आ गया, एज वाला पढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकेब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, यानी 5 वर्ष के बाद वो 3 गुना हो जाएगा। अब आगे देखते हैं भाई, अभी कितना है नहीं पता हमको ना। 5 वर्ष पूर्व जैकेब की आयु पुत्र की आयु के 7 गुना था। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमको लगता है पहले भी बताया ना, 7 गुना ही, उसमें पुत्र नहीं था, पुत्री था, है ना, पुत्री थी। अब यहाँ आके मैनेज कर दिया कि पुत्री को उस समय शबाशी दिए भाई, अब पुत्र को शबाशी देते। देखो ये बॉयज लोग का क्वेश्चन बनाना, तुम लोग को भी बॉयज लोग का सुन के तुम लोग साइलेंट मत चलो। देखो इधर, यानी 5 वर्ष पहले 7 गुना था और अभी से 5 वर्ष बाद वो 3 गुना हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु क्या है ना, यही ना है। इसको पढ़ देते हैं थोड़ा सा, क्या पढ़े, एक ही चीज बात है ये। फिर भी देखो, 5 years hence the age of Jacob will be the 3 times that his son, 3 times that of his son। यानी कहने का मतलब उसका सन का कुछ है, उसके 3 गुना हो जाएगा अभी से 5 वर्ष बाद, और 5 गुना हो जाएगा। अरे यार पढ़ लो ना, एक ही चीज में लिख ले तो क्या। अब उसका वर्तमान आयु पूछे, बड़ी लफड़ा लगता है एक ही चीज पर हर बार। अच्छा वो इंग्लिश वाला किताब ला करके रखेगा, डायरेक्ट पढ़ने में दिक्कत नहीं लगेगा। देखो इधर, उसका आयु मान लेते हैं जेकेब का, स्पेलिंग कैसे भाई, ठीक, जैकेब का एज अभी है यक्स और फादर का एज है वाई। बोला 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद बेटा का उम्र बढ़ेगा और पिताजी का उम्र तो नहीं बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा कि नहीं?
प्लस बाद मतलब ज्यादा। तो पिता का पूर्ण जो है ना, तो जैकेट पिता है। चलो ठीक, जैकेट पिता है। नहीं क्वेश्चन वही ना है, वही रखो, जैकेट पिता है। ये सन लिख देते हैं। अब जो सन है वो 5 बरस बढ़ा, तो जैकेट भी 5 बरस बढ़ गया भाई कि नहीं। 2 साल बाद तुम बढ़ेगा, हम नहीं बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तुम नहीं बढ़ेगा, तुम बढ़ेगा तुम्हारे सिस्टर नहीं बढ़ेगी, सब बढ़ेगा यार, सबका एज बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? किसी को इसमें शक है तो फिर पानी है वहाँ बाल्टी में, देखो इधर y + 5 x + 5। अब ये जैकेब का गुना है 3 गुना। किससे? से। तो इसको भी 3 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? अरे पुत्र को 3 गुना करोगे ना तब ना बराबर होगा। पिता को 3 गुना करोगे तो और नहीं बढ़ा कि नहीं। तो ये एक समीकरण हुआ, आसान तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक, इसको सिंपल कर लेना गुना उना करके। दूसरा का समीकरण 5 साल पहले, यानी y में 5 साल पहले भी और अभी से 5 साल पहले भी, जेके का भी 5 साल। ये कह रहा था कि हम 7 गुना थे लेकिन 3 गुना बचे हैं, समझे कि नहीं। 7 गुना, इसका मतलब इसको 7 गुना करोगे सब जाकर के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। एक को बनाए नहीं भाई, अगर कहीं अगर फोकट में सब कह रहा है कि बन जाएगा तो दोबारा फिर नहीं बताने वाले, समझ गए ना। जो है सो बचा हुआ सो ना, नहीं ये इसका सॉल्यूशन हम नहीं बताएंगे, समझे कि नहीं। सॉल्यूशन वैसे प्रोवाइड कर देंगे, समझे, क्लियर हुआ, समझ गए कि नहीं समझ गए। अगला क्लास अगले ज्यादा है भाई, वो फाका जो है ना उसके चलते उसको बंद करना पड़ेगा, फिर हावे आने वाला।